द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लखीमपुर खीरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। फॉरेंसिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि आशीष मिश्र ने गोली चलाई थी घटनास्थल पर। यह खुलासा हुआ है। देखिए, लखीमपुर हिंसा पर बड़ा खुलासा। आरोपी आशीष मिश्रा की राइफल से चली थी गोली। यह बहुत बड़ी अपने आप में खबर है। अभी तक जिस आशीष मिश्र को बचाने के हर पैतरे आजमाए जा रहे थे, हर तरफ से, चाहे पुलिस हो, चाहे सरकार हो, चाहे नेता हो, सब लगे हुए थे बचाने में। तो अब जब फॉरेंसिक जांच हुई है तो यह बात निकलकर सामने आ गई है सीधे तौर पर कि आशीष मिश्र उर्फ मोनू, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे हैं, उन्होंने गोली चलाई थी। उसने गोली चलाई थी वहां पर। यह खबर निकलकर सामने आ रही। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच में यह खुलासा हुआ है। इससे पहले फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई यूपी पुलिस को, एसआईटी को, कि किस तरह से आप जांच करें। 10 दिन का समय था, अभी तक फॉरेंसिक रिपोर्ट क्यों सामने नहीं आई, लैब की रिपोर्ट क्यों सामने नहीं आई। तो कल सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस ने काम करना शुरू किया। जैसे ही काम करना शुरू किया, तुरंत ही रिपोर्ट आ गई और फॉरेंसिक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो गया कि आशीष मिश्र उर्फ मोनू ने गोली चलाई थी घटनास्थल पर। किसानों को मारने के लिए गोली चलाई थी। यह बात निकलकर सीधे तौर पर सामने आ गई है। खबर में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ के आपको बता देता हूं। दरअसल तिकोनिया में 3 अक्टूबर को 4 किसानों को एक एसयूवी द्वारा कथित तौर पर कुचल दिया गया था, जब एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यह पूरा मामला आपको पता है। इस मामले में क्या हुआ, दरअसल वहां पर फायरिंग हुई थी हिंसा के वक्त। 3 हथियारों से फायरिंग के सबूत मिले हैं। मुख्य आरोपी और मंत्री के बेटे आशीष मिश्र की राइफल भी जांच के लिए भेजी गई थी। इसी बड़ी बात यह है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में आरोपी आशीष मिश्र की राइफल से गोली चलने की पुष्टि हो गई है। एक दूसरे आरोपी अंकित दास की पिस्टल की भी जांच हुई। अंकित के गनर लतीफ की रिपीटर गन की भी जांच हुई। घटनास्थल से भागने के दौरान लाइसेंसी असलहों से फायरिंग हुई थी। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में किसी भी व्यक्ति को गोली लगने की पुष्टि नहीं ऐसे बताया जा रहा, लेकिन जांच में पुलिस की गाड़ियों पर गोलियों के निशान मिले थे। इसी आधार पर राइफल जब्त किए गए थे। दरअसल यह पूरा मामला किसानों के आंदोलन का था। आपको सब पूरा मामला पता है, क्या कुछ हुआ था वहां पर। किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई, तो उनको कुचला गया था और उसके बाद जांच को किस तरह से प्रभावित करने के लिए क्या काम किया गया था। अगर आप पिछले बैकग्राउंड में जाएंगे, चीजों को सोचेंगे, चीजों को देखेंगे, समझेंगे, तो आप देखेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में इंटरफेयर ना करता तो शायद जो तस्वीर आज सामने है वो निकलकर सामने ना आ पाती। तो फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद आशीष मिश्र का बचना बिल्कुल ही मुश्किल है। अब ये बचेगा नहीं, क्योंकि अभी तक सारे पैतरे अपनाए जा रहे थे, इसीलिए शायद इतना डिले किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कहा कि 10 दिन का आपके पास वक्त था। इस 10 दिन में आपने क्या किया? जो आपने स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है वो बिल्कुल बेकार है, किसी काम के लिए। हमको उम्मीद नहीं थी। निराशाजनक प्रदर्शन उत्तर प्रदेश पुलिस का रहा। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार की और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे से फटकार लगाई कि तुम क्या कर रहे हो भाई, 2-2 एफआईआर में भ्रमित कर रहे हो लोगों को। और दूसरी चीज है कि जांच में अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। क्या चीजें सामने नहीं आई हैं? अभी तक आप मोबाइल टावर का डेटा नहीं ले पाए हैं, अभी तक आप ये कुछ नहीं कर पाए। कल हमने सब आपको डिटेलिंग बताई थी क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद ही जब आज जांच शुरू हुई, जैसे ही लैब की रिपोर्ट सामने आई, फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई, वैसे ही इस बात का खुलासा हो गया कि आशीष मिश्रा ने गोली चलाई थी और आशीष मिश्रा की राइफल से गोली चली थी। यह बात निकलकर स्पष्ट रूप से सामने आ गई है। तो आप समझिए कि जितने बड़े झूठ बोले जा रहे थे, जितने दावे किए जा रहे थे, चाहे वो अजय मिश्र की तरफ से रहे हों या स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोल रहे थे उस समय, अब बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब ये बचेंगे नहीं, इनको कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि जिस तरह से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, बहुत सारा घटनाक्रम आपने देखा कि किया गया। पहले पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी, बताया गया कि नेपाल चला गया, ऐसे खबरें सामने आने लगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बताइए कहां है आरोपी, अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, तो उसके बाद नोटिस खेलने लगे। जब दूसरी हियरिंग हुई, उसमें कहा गया कि स्टेटस रिपोर्ट सौंपिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट सीधे कहा ये कर रहे हो आप, एक 302 के आरोपी को आप नोटिस खेल रहे हो, गिरफ्तार करिए उसके। जब दबाव बढ़ा तो उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार भी कैसे किया गया? बस सम्मान उसको बुलाया गया, जाओ भैया तुम अपनी बात रखो। इस तरह का कृत्य किया गया इस पूरे मामले में। उसके बाद भी नहीं दिया जा रहा था। जब डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने सारी चीजें पूछी और मीडिया आगे खुलासा कर दिया कि सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा आशीष मिश्र, तो गिरफ्तारी 5 बजे होनी थी, उसको डिले करके 12 बजे गिरफ्तारी कराई गई ताकि खबरें न प्रसारित हो पाए। यह सब किया गया। उसके बाद जब गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी के बाद किस तरह का ड्रामा
नामा उपेंद्र अग्रवाल का ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि इस पूरे मामले को देख रहे थे, जो जांच कर रहे थे, उनको उनका ट्रांसफर कर दिया गया उपेंद्र अग्रवाल का। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तुरंत आशीष मिश्र की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद भाई साहब को एडमिट करना पड़ता है, इनको शुगर हो जाता है, डेंगू, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी इनको एक साथ हो जाती है। तो ये सब मामला समझ में आ रहा था कैसे मामले को भ्रमित किया जा रहा है और जांच कितनी प्रभावित हो रही थी। कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, कल सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के दौरान जब चीजें पेश की जा रही थी, उसमें सब में सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार अभी तक सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी इस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है। तभी कहा गया कि जांच होगी, उसमें हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनको नियुक्त किया जाएगा, उनकी निगरानी में पूरी जांच होगी और उनकी निगरानी में चार्जशीट लिखी जाएगी। जब ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट ने कह दी तो पुलिस की हवा टाइट हो गई। उसके बाद जांच आगे बढ़ी और जांच जैसे ही आगे बढ़ी, देखिए आप, तुरंत नतीजा आपके सामने है। तुरंत आशीष मिश्र उर्फ मोनू के खिलाफ चीजें निकलकर सामने आ गई। तुरंत ये बातें निकलकर सामने आ गई कि आशीष मिश्र मोनू के राइफल से गोलियां चली थी और उस वक्त अंकित दास जो उनके साथ था उसने भी गोली चलाई थी। तो आप समझिए कि दोनों अब बचने वाले नहीं हैं। जिस तरह का रवैया पूरे इस मसले पर अपनाया गया, ये सब सवालों के घेरे में है। एक एक करके मैं आपको चीजें दिखाता हूं इस पूरे मामले में किस तरह का रवैया सरकार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पूरे मामले में एक ट्वीट नहीं आता है। जो उनके मंत्री ब्रजेश पाठक है उत्तर प्रदेश सरकार की, वो जाते हैं उनके बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने, किसानों घर नहीं जाते ना उस पत्रकार घर जाते हैं। ऐसी सरकार आपने नहीं देखी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं जब तक जांच नहीं हो जाती, किसी गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब तक ये ऐसा सबके साथ नहीं होता है, ऐसा स्पेशल पर्सन के साथ होता है जो आशीष मिश्र के साथ हो रहा था। आम आदमी होता तो 302 केस में पहले पुलिस मारती और घसीटते हुए ले जाती। तो ये सब चीजें निकलकर सामने आई, इनसे साफ जाहिर होता है किस तरह का काम किया जा रहा है। देखिए कुछ ट्वीट्स भी हैं, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। विनोद कापड़ी हैं जो कि पत्रकार भी हैं और फिल्म निर्माता भी हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, लखीमपुर में मोदी के मंत्री के बेटे के पिस्तौल से हत्या हुई। मोदी मंत्री का बेटा 1 महीने में गिरफ्तार है, पर मोदी के मंत्री अब तक पद पर तैनात हैं। यह बिल्कुल सत्य बात इन्होंने कही है। मोदी के मंत्री के बेटे पर हत्या का आरोप, कुचलने का आरोप, गोली चलाने का आरोप, लेकिन फिर भी मोदी के मंत्री बड़े बड़े गृह मंत्रियों के साथ है, लेकिन फिर भी मोदी जी के मंत्री पद पर हैं और गृह मंत्री के साथ मंच साझा करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। आप समझिए, पहले ही ये कहा जा रहा था कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब खुद ही पिताजी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं तो जांच तो प्रभावित होगी ही, जांच में उल्टी सीधी हरकतें की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट भी ये मान रहा है किस तरह से इस जांच में ढील दी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरफेयर ना करे, आप समझिए इस बात को, अगर सुप्रीम कोर्ट ना इंगित करे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, सच करिए, जनता को भरोसा दिलाइए कि हम जो है न्याय करने के लिए यहां बैठे हुए हैं, तभी तो इस मामले पर इतनी कार्रवाई हो रही। नहीं तो ये मामला कब का दबा दिया जाता भाई साहब। ये पता ही लगता आशीष मिश्र है कहां, आशीष मिश्र का नाम ही कहीं ना आता एफआईआर में। ये तो सब दबाव के कारण हुआ सुप्रीम कोर्ट के, और यही चीज निकलकर सामने आई। जैसे ही कल प्रेशर हुआ, उस प्रेशर का नतीजा आज आप सबके सामने है। यह फॉरेंसिक रिपोर्ट सीधे तौर पर दर्शाती है कि वहां पर गोली चली थी और गोली अंकित दास ने भी चलाई थी, गोली आशीष मिश्र उर्फ मोनू ने भी चलाई थी, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी का बेटा है। तो ये सब ये करते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल अब इस खबर के बाद ये आप समझ लीजिए कि अजय मिश्र उर्फ टेनी के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।